महादेव ने कहा सती कथा सुनिए जरा। नहीं नहीं देवता कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने कह दिया आपके पिता ने यज्ञ किया है, सबको आमंत्रित निमंत्रित किया है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मुझे नहीं दिया तो आपको भी नहीं दिया। तो आप दक्ष भूल गए हैं कि उसकी पुत्री आप हैं और उनकी दृष्टि में आप मेरी पत्नी हो गई। अभिमानी लोग दूसरों का परिचय भूल देता है कि भूल जाता है। અભિમાનનો એક નિયમ છે કે અભિમાની વ્યક્તિ પોતાના સગા સંબંધીઓના જે સંબંધો છે એને ભૂલી જાય છે। અભિમાનનું આ મોટું લક્ષણ છે। આપના પિતાને એક મોટું પદ મળ્યું છે અને એનું અભિમાન આવ્યું। બળ અધિકાર દક્ષ જગ પાવે, બળ અધિકાર દક્ષ જગ પાવા, અતિ અભિમાનો હૃદય ગભરાવા। બળ અધિકાર દક્ષ જગ પાવા, અતિ અભિમાનો હૃદય ગભરાવા। और तुलसी ने कह दिया दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनको पद मिला, ज्ञान मिला, विद्या मिली, कुछ धन संपत्ति मिल गए और सबको अभिमान आता है। बड़े बड़े धुरंधरों को मैं अभिमान नहीं देखा आपने, इसीलिए कह दिया नहीं नहीं को असजन मार्ग माही, प्रभुता माही जाहि मदनाने। नहीं को असजन मार्ग माही, प्रभुता माही जाहि मदनाने। महादेव ने समझाने का प्रयास किया, सती ने नहीं माना और कथा का विस्तार है। महादेव ने ना कही तो भी सती गई। भगवान शिव जी ने अगणित गणों को साथ में भेजा सती के रक्षा के लिए, लेकिन शिव जी स्वयं कहते हैं जब काल आ जाता है तब उसको कोई रोक नहीं सकता। सती गए ब्रजेश नगर में, नगर में पहुंची, नगर वासियों ने देख लिया और दक्ष महाराज ने सबको कह दिया था उसका अनादर करना है। और आज बेटी का अनादर हो रहा है, पुत्री का अनादर। और जो अपनी बेटी बहनों का अनादर अपमान करते हैं उनको सुख की अपेक्षा रखनी ही नहीं है। और एक बात तो मैं हृदय से कहता हूं हर भाइयों के लिए, आपके घर में जितने नारी की शक्ति है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, कोई भी रूप में, मेरी सनातनी परंपरा है जिनके घर में नारी का आदर रहता है वहां देवता निवास नहीं करते, वहां देवता नृत्य करते हैं, देवता रमण करते हैं। इसलिए कभी अनादर नहीं करना, कभी अपमान नहीं। आज दक्ष महाराज की बुद्धि कहां भ्रष्ट हो गई। पुत्री का अनादर, उसका तिरस्कार कभी नहीं। और सती ने ब्रजेश नगर में प्रवेश किया, नगर के लोग उनका अपमान करने लगे, सती को देखकर अपना मुख मोड़ने लगे और सती पिता के वहां गई और सती को देखकर सभी मेहमान खुसफुस करने लगे। प्रसंगों में दो बात होती है, खुसफुस होता है, एक फुसफुस होता है। खुसफुस करने लगे। बहुत लोग तो पूछने लगे कि आपको तो आमंत्रण निमंत्रण नहीं क्यों आई, लेकिन सती मौन रहे। विकट स्थिति में मौन रहना वही बुद्धिमता है। कहीं आपका सम्मान नहीं हो रहा है, कहीं आपका कोई मूल्य नहीं है, वहां मौन रहो। और कहीं लोग बोलने लगते हैं, नहीं बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं लोग नाटक भी करने लगते हैं। कहीं के प्रसंगों में नहीं देखते, बहन बेटियों का कोई विवाह हो, बेटे बेटी का कोई विवाह हो, तो बहुत सारे पात्र ऐसे होते हैं प्रसंग को बिगाड़ने के लिए बड़ी बड़ी झूर झूर से आवाज से रोने लगते हैं, प्रसंग को डिस्टर्ब करने के लिए। क्योंकि रोने की आवाज ऐसी होती है जो खुशी भरा वातावरण है उसको डैमेज कर देते हैं। रोने की आवाज, ये जो राग है रोने का, ये सब वातावरण को दूषित करते हैं। આવું મેં ઘણા પ્રસંગોમાં મેં પણ જોયું છે। પ્રસંગોની વચ્ચે ઢેકડો તાણે મોટો,
થોડુંક સન્માન ન અપાય, થોડુંક માન ન અપાય. અને ખૂબ તમને હૃદયથી કહું છું, વ્યવહાર બુદ્ધિ પ્રમાણે તમારા પ્રસંગોની હેમ કુશળ પૂર્ણ કરવા હોય તો બે પાત્રોને ખૂબ તમારે આમ ખૂબ સાચવવા. એક નણંદબા ને એક ફઈબા, એ એટમ બોમ્બ કહેવાય, ક્યારે ફૂટે નક્કી નહીં. એ ક્યારે તમને ડિસ્ટર્બ કરે એનું નક્કી ન હોય. આ બે પાત્રોને ખૂબ માન સન્માન આપવું. આપણા ઘરની નણંદ હોય અને આપણા ઘરની ફઈબા હોય. આપણે જોયું પ્રસંગો બગાડનારા માણસો હોય છે બધી જગ્યાએ નહીં, પણ ક્યાંક ક્યાંક આવું આપણને જોવા મળે. હવે તો જો કે ભણેલા ગણેલા માણસો છે, બહુ ડાયા છે, વાંધો ન આવે, પણ હજી આ કઈ ગયું નથી એટમ બોમ્બ વાળું. એ પ્રસંગોને બગાડવા માટે બોમ્બ ફોડે છે. આ બે પાત્રોથી એને વધારે સન્માન આપવું, ટૂંકમાં વધારે રાજી કરવાય, આગળ કરવાય ને, તું આગળ થા, તું આગળ થા, તું આગળ થા. હંમેશા આપણા પ્રસંગોમાં વાજંત્ર વાળા આગળ જ હોય. વાજંત્ર બગાડ્યા કરે એટલે આપણો પ્રસંગ આમ દીપી ઉઠે જરા. એમ આવા પાત્રોને આગળ રાખવા. હવે પૂરા મહેમાન सती की टीका निंदा करने लगे, सब अपमान करने लगे. और पूरा प्रदेश नगर, विचित्रता कितनी है. दक्ष महाराज की पुत्री सती अब शिव जी के साथ विवाह हुआ એટલે शिव जी की पत्नी बनी. लेकिन पहले सती जब तपस्या करके आई थी प्रदेश नगर में, तब नगरवासियों ने कितना बड़ा आदर किया था, पुष्प की वृष्टि की थी. हमारे राजा की पुत्री है, प्रदेश नगर की पुत्री. सती ने युवावस्था में इतना कठिन तप किया है, पूरे नगर ने जय जयकार किया था. और यही सती है, यही नगर के लोग हैं, यही रोड रास्ता सब कुछ यही है, कुछ बदला नहीं है. और यही लोग सती के लिए भली बुरी बात करने लगे. इसलिए पढ़े लिखे भाई बहनों को हृदय से हमारी प्रार्थना है, कौन आपकी प्रशंसा करना है कर रहा है उसको भी सुनना नहीं है, और कौन आपके लिए भली बुरी बात कर रहे हैं, कौन निंदा कर रहे हैं, उनको भी सुनना नहीं है. जिनको जीवन में मैदान मारना है उसके लिए सूत्र याद रखिए, आती जाए बाजार कुतरा भसे हजार. एकदम सुमसान शांत होकर निकल जाइए, समय को पसार कर दीजिए. प्रशंसा करने वाले सुनेंगे तो भी आपके जीवन में अनादर का बहुत दुख होगा. दोनों में से किसी को नहीं. और ये दुनिया तणा दो रंगा धोखा कभी दर्शो नहीं. ये समाजनी एक मानसिकता है. અને એક વાત કહું, તમારા માટે સૌ સારું બોલે એવી અપેક્ષા નહીં રાખવી. આપણી કોઈ પ્રશંસા કરે, આપણા માટે કોઈ સારું બોલે એવી કોઈ દી અપેક્ષા ન રાખવી, પણ અપેક્ષા એવી રાખવી કે હું સૌ માટે સારું બોલું, હું સૌ માટે શુભ બોલું, શુભ વચન બોલું, સૌ માટે સારું બોલી શકું, એવી ભગવાન મને પ્રેરણા આપે. આવી માનસિકતા બનાવવાની છે. सती मौन रही, पिता के वहां गई और सबके बीच में बैठी हुई एक माँ, माँ तो माँ है, माता वीरणी, सती को देखकर अपने स्थान से खड़ी हुई और सती के सामने आकर और एक दूसरे माँ और बेटी मिलने लगे. एक दूसरे के कंधे पर अपना मस्तक रखकर माँ और बेटी दोनों रोई. माँ वीरणी भी रोई और सती को कहने लगी कि आपके पिता का स्वभाव है बेटा, आपको निमंत्रण नहीं दिया है. और एक बात कहूं, गुजराती में कहूं तो मजा आवशे, बहनों माटेનું પિયર ત્યાં સુધી જીવિત હોય જ્યાં સુધી એ પિયરમાં તમારા માં અને તમારા બાપ જીવતા હોય. બાકી પિયરમાંથી માં અને બાપ જતો રહે પછી એ પિયરમાં કોઈ કોઈક ભાગ્ય કોઈ સારા, બાકી તો લગભગ તો બહુ જોવા નથી મળતું મને, કારણ કે હું આ દુનિયાને બહુ નજદીકથી જોઈ છે મેં. અને અમેરિકામાં જાઉં તો લોકોને કહું છું કે અમેરિકામાં પહોંચે, લગ્ન કરીને જાય એટલે મારું તારણ છે, આચો કોટો ભગવાન જાણે, મેં જોયું છે કે પહેલા પત્નીના પક્ષના બધા જ લોકો અમેરિકા પહોંચી જાય, પછી પતિના પક્ષના લોકોનો વારો આવે, અડધા તો ગુજરી ગયા હોય.
સાચી વાત ને સુરેશભાઈ? આપણે તારણ કાઢ્યું છે, મેં આ વિદેશનું તારણ કાઢ્યું છે. ઓલા બિચારા રાહ જોઈ કે અમારો વારો ક્યારે આવે છે, અમારો વારો. કારણ કે ફાઇલમાં તો મર્યાદા હોય ને, એક પછી એક ફાઇલ નીકળે તો પેલા બધી જ ફાઇલો પત્ની પક્ષની નીકળે, અને પત્ની પક્ષના બધા લોકો અમેરિકા પહોંચી જાય પછી આ પિતૃ પક્ષની ફાઇલ નીકળે, પછી પતિ પક્ષની બધી ફાઇલો નીકળે છે. અમુક ને તો ફાઇલ થઈ ગઈ હોય. આ માનસિકતા મેં જોઈ. એવું ના થઈ શકે કે ભાઈ બે નામ તારા પક્ષના ને બે નામ મારા પક્ષના, પણ એવું નથી થતું. મેં જોયું છે. એક ઘરે તો મારો ઉતારો હતો, હું તમને કોઈ એવો હું આમ દુઃખી થઈ ગયો. એ તો ભગવાને મારી લાજ રાખી. એક ઘરે મારો ઉતારો હતો કેનેડામાં. તો સાસુનું હું એટલા આમ સારી રીતે રહે, હા હા, ભેગા ખાય, ભેગા જમે, ભેગા હુવે. એક મિનિટ આમ સાસુનું જુદા ના પડે. અને 3 દિવસ થયા મને એટલો ભાવ પ્રગટ થયો. મેં કીધું એટલા બધા ઘરો જોયા, પહેલું ઘર આવું જોયું કે સાસુ ને વહુ એટલા પ્રેમથી ને એટલા હિત ને પ્રેમથી સાથે ભોજન કરે, સાથે જુએ, સાથે. એટલો બધો મેં આનંદ વ્યક્ત કર્યો, એટલો હું રાજી થતો હતો. આવી ઘટના તો ઐતિહાસિક ઘટના કહેવાય ને. તો ત્રીજી દિવસે મેં વળી ભાવ પ્રગટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો કે મને બહુ ખુશી થઈ કે તમે બંને જણ એટલા સાથે રહો છો, સાથે ભોજન કરો, સાથે કામ કરો છો, એટલા એકબીજા મધુર કલાકો સુધી તમે જે વાતો કરો, સાથે સુવો છો, સાથે ભોજન કરો છો. બહુ ખુશી વ્યક્ત કરું છું. તો તરત બોલી પેલી કે આ મારી દીકરી છે ને, એટલે મા દીકરી નીકળી. હું બોલ્યો નહીં કે તમે સાસુ હોવ, એમ બોલ્યો નહીં હું. એટલે એટલું ભગવાને મારી લાજ રાખી. પછી ખબર પડી કે પેલો ઘર જમાઈ હતો અને પેલા માન દીકરી હતા. એટલે થોડુંક ધ્યાન રાખજો બહેનો, તમારા પક્ષનો જેટલો આદર કરો છો એટલા જ તમારા પતિના પક્ષનો પણ આદર કરજો. બંનેનું સમાન પલ્લું રાખજો, સમાન પલ્લું રાખજો. એક એવી મહાદેવની કથા છે, પણ અત્યારે હવે નથી કહેવી, મને મોડું થાય છે કારણ કે 12 વાગી ગયા છે અને સુગંધી આવવા લાગી છે આમથી આમ ભોજન સુગંધ. એટલે સુગંધની તને ખબર ન હોય તો એટલે એમાં મર્યાદા રહેવું આપણે. પછી માં ને દીકરી ભેટીને મળ્યા. માં તો માં છે ને, એક વાત કહું, તમારા ઘરમાં જો આપના જીવિત માં હોય ને તો આપ જેવા કોઈ ભાગ્યશાળી માણસ નથી. ગમે એવી વયોવૃદ્ધ માં બેઠી હોય તો આપણને હેમનો ને પ્રેમનો હાથ ફેરવે. માં છે ને, જનની જોડ સખી નહીં જગે. મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રેલો, મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રેલો, મીઠી મધુરી મોરે માત જનની જોડ સકી નહીં જને, જનની જોડ સકી નહીં જને. મર્યા પછી શ્રાદ્ધ નાખો કે ન નાખો શું ફર પડવાનો હતો? જીવતા જે મા બાપ એને ખૂબ રાજી રાખો. એ સાચું પિતૃ તર્પણ છે ને. લેકિન બહુ લોકો ભૂલી જાય, બહુ લોકો ચૂકી જાય છે. સમાજમાં આપણે જોઈએ તો એટલા અરાજકતા છે, એટલા દુઃખના વાદળો છે. શા માટે બનાવવા? ઓલું નહીં, પોતાની સાસુનું શ્રાદ્ધ હતું તે સાસુમાને હલવો બહુ ભાવે એટલે શ્રાદ્ધમાં હલવો બનાવ્યો. એટલે પેલી માં પોતાના બાળકને કે લે બેટા હલવો ખા. દાદીને હલવો બહુ ભાવતો. બેટા હલવો ખા. દાદીને હલવો બહુ ભાવતો હતો. ત્યારે એ નાનું છોકરું બોલ્યું, ડિજિટલ પ્રજા, કે માં દાદીને હલવો ભાવતો.
મને તો ખબર જ નહીં, પણ માં મેં સાંભળ્યું છે દાદી ક્યારેક ક્યારેક તને કહેતી હતી કે બેટા મને હલવો બનાવી દે ને, પણ જીવતી હતી દાદી ત્યારે તે માં હલવો ન ખવડાવ્યો, મર્યા પછી તો મને હલવો ખવડાવે છે. અત્યારના બાળકો છે વૃદ્ધ મા બાપને છોડીને છોકરાઓને મીઠાઈ ખવડાવે છે, એ પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા બગાડી રહ્યો છે, પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા બગાડી રહ્યો છે. કારણ કે તમે જે કરો છો એ તમારા છોકરા તમારી સાથે વ્યવહાર કરવાના છે. તેથી ઘરમાં જીવિત માં હોય થોડો સમય આપજો, ઘરના વડીલોને સાચવજો. જો કે તમે તો ડાયા માણસો, તમને તો ન કહેવાય, પણ વારંવાર ઈશારો કરવો બહુ જરૂરી છે. જનની જોડ સખી નહીં જડે, કેટલી સુંદર પંક્તિ. ગંગાના નીર તો બધે ઘટે, ગંગાના નીર તો બધે ઘટે વેલો, સરખો છે પ્રેમનો પ્રવાહ રે, જનની જોડ સખી નહીં ગણે રેલો. વર્તમાન યુગમાં દરેક માઓએ પણ ધ્યાન રાખવાનું છે પોતાના વાણી વર્તનમાં, પોતાની નિજી સ્વાર્થ વૃત્તિ છોડવાની છે. આજે ઘણી માઓની પણ માનસિકતા બદલેલી હોય છે. દીકરા પર તે ઓરમાન ભાવ રાખતી હોય છે, દીકરા પર તે તિરસ્કારનો ભાવ રાખતી હોય છે. એને માં કેવી કે શું કેવું, તિરસ્કાર ભરેલો ભાવ દીકરાઓ પ્રત્યે, દીકરા પાસેથી વધારે પડતી અપેક્ષાઓ, એવી માતાઓ હંમેશા દુઃખી થતી હોય છે. દીકરાના સુખનો વિચાર કરનારી માં હોય એ માં કોઈ દુઃખી ન થાય. माँ बच्चों की चाह होती है. બહુ સુંદર ગીત છે આ બધા માના દ્રષ્ટાંતો પણ કેટલા હોય. પણ સાચવજો, તમારા ઘરમાં વૃદ્ધ દાદા હોય, દાદી હોય, માં હોય, અરે આજુબાજુમાં કોઈ વયોવૃદ્ધ રહેતો હોય તેની સેવા કરજો, આશીર્વાદ મળશે. એકાદ દિવસ મંદિર ન જવાય ને તો વાંધો નહીં, એકાદ દિવસ ભગવાનની પૂજા ન થાય તો વાંધો નહીં, એક દિવસ ભગવાન ઠાકોરને ભોગ ન લાગે તો વાંધો નહીં, પણ બાજુમાં વયોવૃદ્ધ દાદી કે દાદા રહેતા હોય ને એને ક્યારેક ક્યારેક ખીચડી બનાવીને ખવડાવી આવજો, ઠાકોર તમારા પર મહેર કરશે. આજુબાજુમાં કોઈ વડીલ દાદા દાદી રહેતા હોય તેના આશીર્વાદ લેજો. माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है. જેના ઘરમાં જીવિત માતા હોય એ બહુ પોતાના જીવનને ભાગ્યવાન સમજે. આ દુનિયામાં લાફિંગ ક્લાસ બહુ હાલે છે, હસવાના ક્લાસ બહુ હાલે છે, પણ રડવાના ક્લાસ બે જગ્યાએ હોય છે. એક માનો ખોળો ને એક ભગવાનની કથા, બે રડવાના ક્લાસ ચલાવે છે. કથા સાંભળતા જેની આંખ ભીની ન થાય એને કથા સાંભળી વ્યર્થ, અને કથાકારે કથા કહેતા કહેતા એની આંખ ભીની ન થાય, આંખમાં ભાવ ન જાગે તો कथाकार वक्ता है, वक्ता है, क्योंकि कथा शब्दों के द्वारा नहीं, कथा भाव से प्रकट होते हैं। और मेरे महादेव की दुनिया है भाव भावा कर्म शिवम।
माँ और बेटी बहुत आदर के साथ मिले। माता वीरणी ने कहा, पुत्री सती यज्ञनारायण का दर्शन कर। सती यज्ञनारायण दर्शन करने के लिए गए, पर वहाँ कहीं शिव का स्थान नहीं देखा और शिव सती को बहुत बुरा लग गया। पिताजी को कहा, पिताजी आपने क्या किया, आपको तो पता है ना यज्ञ का फल शिव देते हैं, जजमान का मंगल भगवान शिव कहते हैं करते, और आपने कोई शिव का स्थान नहीं। और दक्ष महाराज ने अभिमान युक्त पुत्री सती का अनादर किया। अभिमानी व्यक्ति किसी का भी अपमान कर सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं, किसी का अपमान नहीं। आपके घर में कोई काम करते रहे छोटा मोटा, एनो पण क्यारे अपमान न करो, भूलथी पण नहीं। घणी वार आपणे साथे काम करता है ने एने आपणे जेटली बुद्धि न होय ने, घणी वार आपणे नीचे काम करता हो ए लोकोमां आपणे जेटली बुद्धि क्षमता न होय, कारण के आपणी जेटली बुद्धि क्षमता तो आपणी जग्याए ए न होय। सीधी ज वात छे ने, एनामां थोड़ी बुद्धिनी उणप ओછી છે तो આપણે નીચે કામ કરે છે અથવા તેની મજબૂરી છે। અને ઘણીવાર આપણે એવું બોલી દેતા કે ગધેડા તને ખબર નથી પડતી, પણ મોટો ગધેડો તું ત્યાં હું લેવા સાથે રાખ્યો, હે આપણને સાથે રાખ્યો ત્યારે ભૂલ કરે છે ને, તેથી આપણી જાતને આપણે ઓળખવી પડે છે। ઘણીવાર આપણે એવું અપમાન કરતા હોઈએ કે આપણો માણસ આપણે કઈ રીતે કામ ન કરી શકે તેને આપણે ગાળ દઈએ, હે ડોબા જેવો છે, તને ખબર નથી પડતી, પહેલો ડૂબા જેવો તું છે કે તેને કામે રાખ્યો। તારે પહેલેથી બુદ્ધિ ચકાસીને રાખવો જોઈએ ને, તેની બુદ્ધિ ક્ષમતા કેટલી, તેને આઈક્યુ પાવર કેટલો છે તારે પહેલા જોવું જોઈએ, પછી કામે રખાય ને તારે। પછી તું તેનું અપમાન કરે તો એ તારું અપમાન છે, એના પર તમારા પછી રાગ દ્વેષ ખટરાગ ઊભી થાય કે અમારો શેઠ, તમારા પર ભાઈ ભાવ ન રહે ને, લાગણી ન રહે। એમાંય તમારી સાથે કામ કરતો માણસ હોય ને પત્નીની સામે તેનું અપમાન કરો, તેના છોકરાઓની સાથે અપમાન કરો, તેના છોકરાઓ મોટાથી બદલો લે કે મારા બાપાને ભેગો કામ કરતો હતો, મારા બાપની મજબૂરી હતી ના એનો શેઠ એનું એટલું અપમાન કરતો હતો, અને પછી ત્યાં વેરી। એટલે વાણી વર્તન કરતા શીખો। જોકે તમે સૌ ડાયા માણસો છો, તમને તો આવડે છે, આ તો ખાલી હું કહું છું, તમે તો સૌ બુદ્ધિજીવી માણસો છો, તમને તો ન કહેવાનું હોય। અને બીજી એક વાત વચ્ચે કહી દઉં, તમારો દીકરો ગમે એટલો તમારો લાડકો હોય, પણ તેની પત્નીની હાજરીમાં કોઈ દિવસ તેનું અપમાન નહીં કરવાનું। એમની પત્નીની ઉપસ્થિતિ હોય ને દીકરાનું કોઈ દી અપમાન નહીં કરવાનું, દીકરાને જેમ તેમ શબ્દો નહીં બોલવાના, તમ તારે છૂટ, તમને એક બાજુ લઈ જવાનું, પછી દંડો લેવાની છૂટ, પણ પત્નીની હાજરીમાં નહીં। બે દંડા વધારે મારીને કહેવાનું કે આ તારી પત્નીને નહીં કહેતો, આ બાપ દીકરા વચ્ચેનો મામલો છે, હે ને, પણ એના બાળકોની હાજરીમાં નહીં, તેની પત્નીની હાજરીમાં નહીં, તેના સાસ સસુરની હાજરીમાં નહીં। આ વ્યવહાર બુદ્ધિ કહેવાય। અને મેં લગભગ જોયું વ્યવહાર બુદ્ધિ લોકોમાં નથી હોતી, અને એના કારણે કુટુંબો બધા ધીરે ધીરે વિખારાઈ રહ્યા છે, કુટુંબો વિખાઈ રહ્યા છે, પારિવારિક પ્રેમ ઓછો થઈ રહ્યો છે, કારણ કે તેને કુટુંબિક વ્યવહારિક બુદ્ધિ તેની પાસે નથી। કયા સમયે કેવું વલણ કરાય, કયા સમયે કેવું વર્તન કરાય, કયા સમયે કેવું બોલવું જોઈએ, કેમ રહેવું જોઈએ, એની ખબર નથી માણસોને, એટલે તો બધું ડિસ્ટર્બ થાય છે આપણું। और दक्ष महाराज ने सती का अपमान कर दिया। सती ने यही समय चंद्रमौली वृषकेतु का ध्यान दिया, तजहु अंग में से अग्नि को प्रकट किया, तुरंत देखते ही हेतु। रामचरित मानस में बहुत सुंदर सुंदर बात है, शिवपुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक है। तजहु तुरत देहि तेहि हेतु, चंद्रमौली वृषकेतु। सती ने महादेव का ध्यान दिया, हे महादेव आपने मुझे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने नहीं माना। चंद्रमौली वृषकेतु का ध्यान दिया। देह त्याग करने के लिए सती ने अपने अंग में से योगाग्नि को प्रकट किया। एक रामचरित मानस की सुंदर चौपाई है और तुलसी का प्रसाद है। अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकार। अस कहि योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मत हाहाकार।
आकाशवाणी होने लगी, जीवित रहना है वो यज्ञशाला छोड़कर चले जाए। और भगवान शिव जी ने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया, साथ में काली को प्रकट किया और भगवान महादेव ने आज्ञा दे दी। दक्ष महाराज को अति अभिमान हुआ है, अति अभिमान हृदय तब आवा। अभिमान सीमा से पार है, जहां तक सीमा पर रहता अभिमान वहां तक आपका कोई अहित नहीं कर सकता, लेकिन आपका अभिमान सीमा से पार हो जाता है तब पतन का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए शिव जी ने कह दिया कि दक्ष महाराज को इतना सम्मान मिला, पद पदवी, और अति अभिमान। वीरभद्र को कह दिया उसका अभिमान मिथ्या करो, दंड करो। मृत्यु दंड नहीं दिया, मृत्यु दंड की बात नहीं हुई थी, इसीलिए जीवित करना पड़ा। दक्ष महाराज को जीवित क्यों करना पड़ा? कि महादेव ने नहीं कहा था मृत्यु दंड दीजिए, और वीरभद्र ने उसका मृत्यु दंड दे दिया, इसीलिए जीवित करना पड़ा। तो शिव वाक्यम सत्यम, शिव वचनम यथा, महादेव का जो वचन है वही सार्थक, वही सत्य है। इसलिए वीरभद्र को कहा था उसको दंड दीजिए, उसके अभिमान को मिथ्या करिए, अभिमान को मिटा दीजिए। और आकाशवाणी हुई, सब लोग भागने लगे। ये दुनिया है भाई, संकट के समय में कौन रहता है? कोई नहीं रहता। एक भृगु रहा है, दक्ष महाराज के जो गुरु महाराज है, बाकी सब लोग सुर नर मुनिवर की यही रीति, स्वार्थ लागत का सब। ये दुनिया का नियम है। आपके जीवन का दर्शन करो, आपके पास कुछ भी नहीं था, नहीं कोई बिजनेस था, नहीं कोई नौकरी थी, कुछ भी आमदनी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब क्या हो रहा था? नजदीक का कोई था वो भी कहता था वो मेरे दूर के सगे हो रहे। गुजराती में कहूँ तो नजदीक ना हगा एम के मेरे दूर ना हगा था। आज તમારી પાસે ધન સંપત્તિ પદ પદવી માન સન્માન છે, દૂર ન હોગો કહેતો હોય છે, એ અમારા નજીકના હગા છે। આ લોકોની માનસિકતા છે, હે ને? નબળા દિવસોમાં નજીકના સગાઓ દૂર જાય છે અને ઉજળા દિવસોમાં દૂરના સગાઓ પણ નજીક આવે છે। તમે જયારે આવ નિર્ધન હતા, કેટલા લોકો તમે આવકાર આપતા હતા? કયો તમને કેટલા લોકો બોલાવતા હતા? કોઈ નહીં। પ્રસંગોમાં આપણી ગણતરી નહીં થતી હતી, મહેમાનોમાં આપણી ગણતરી નહીં થતી હતી, પણ આજે તમે મહેનત કરી, પુરુષાર્થ કરી અને તમે આગળ આવી ગયા, ખૂબ મોટા પદ પદવી પર બેસી ગયા, ધન સંપત્તિવાન બની ગયા, તો દૂરના પણ હગા એમ કહેતા કે મારા નજીકના હગા છે। આ દુનિયાનો નિયમ છે, એટલે બહુ એમાં કે બહુ ધ્યાન દેવું નહીં। આપણે આપણી ગતિએ ચાલતો રહેવાનું છે। મતલબની આ દુનિયા, સ્વાર્થનો આ સંસાર ભાઈ, આ દુનિયાની માનસિકતા એક પંક્તિ સંભળાવું તમને। મતલબની આ દુનિયા, સ્વાર્થનો આ સંસાર। મતલબની આ દુનિયા, સ્વાર્થનો આ સંસાર। ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો, સમરો સર્જનહાર। ન્યાય નીતિના પંથે ચાલો, સમરો સર્જનહાર। આપણી ગરીબાઈમાં કોઈ માણસે આપણી આંગળી પકડી હોય એનો હાથ ક્યારે છોડવો નહીં। આપણી નબળી પરિસ્થિતિમાં જે માણસ આપણને સાથ આપ્યો હોય એને કોઈથી ભૂલવો નહીં ભાઈ। પછી કોઈ પણ હોય, કારણ આપણે જયારે કાંઈ નહીં હતા ત્યારે એ આપણી સાથે હતો અને આપણને સહકાર આપતો હતો, એને ભૂલાય। જો કે દુનિયાનો નિયમ છે, અંધેરે વક્ત સાથી को कौन याद रखे, सुबह होते चिराग बुझा देते हैं। એ દુનિયાનો નિયમ છે ભાઈ। આખી રાત્રિ જે દીવા એ સાથે આપ્યો હોય ને અંધારામાં, એ દીવ ઉગે એટલે આપણે ફૂંક મારીને ત્યારે ઓલવી નાખીએ, એ આપણે બધા છે। એટલે આપણે કોઈ ઉપર ઉપકાર કર્યો હોય તો પાણી કી લકીર, પણ કોઈ આપણા પર ઉપકાર કર્યો હોય તો પથ્થર की लकीर, जिंदगी भर याद रखना है ना। ये जीवन की कला है। और सभी लोग चले गए, भृगु ऋषि खड़े रहे, वीरभद्र का आगमन हुआ। वीरभद्र और दक्ष महाराज का युद्ध, भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन बाद में युद्ध हुआ।
युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का धड़ से मस्तक अलग यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। और भृगु ऋषि ने देखा तो सभी बड़े बड़े मूर्धन्य थे, सभी लोग स्थान को छोड़कर चले गए। बड़ा संवाद सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में वीरभद्र और दक्ष महाराज का संवाद है, वीरभद्र और भृगु ऋषि का संवाद है, और वीरभद्र और विष्णु जी का सुंदर संवाद है, बड़े बड़े संवाद है। और बाद में तो स्वयं शिव जी का संवाद है। ऐसी बहुत सारी मेरे पास सब कुछ है, मैंने बहुत सारा संशोधन किया शिव महापुराण ग्रंथ में से, लेकिन कोरोना काल में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ ना, इसलिए बहुत सारी बातें हमने छोड़ दी थी, नई नई बातें का संशोधन करने में। बाकी बहुत सुंदर सुंदर संवाद है। भृगु ने प्रार्थना की महादेव को, वहां महादेव उपस्थित हुए हैं। शिव ने कहा भृगु, क्योंकि भृगु महादेव के परम भक्त हैं, उसका शिष्य दक्ष शिवद्रोही था। कितनी विडंबना देखो तो करा, भृगु महादेव के भक्त और ये उसका शिष्य दक्ष महाराज शिव का द्रोही। छोकरा हुमत नहीं चलाओ क्या थी हम जे। भृगु ऋषि ने कहा महादेव मेरे दक्ष को जीवित करो, उसका मंगल करो। सदगुरु ने प्रार्थना की। और एक बात कहूं, महाकालेश्वर महादेव की घटना को याद करें, रामचरितमानस की। काकभूषणी जी ने गुरु महाराज का अनादर किया, तो गुरु महाराज ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, क्योंकि शिव जी कोपायमान हुए कि तू मेरा अपमान कर सकता है, लेकिन तेरे गुरु का कैसे तो अपमान कर सकता है। काकभूषणी पर भगवान शिव कोप हो गया, कोपायमान। ये महाकाल के सानिध्य में घटना हुई। और एक ब्राह्मण गुरु महादेव को कहने लगे, नहीं नहीं महादेव जी, ये काकभूषणी मेरा शिष्य है, उसका मंगल करो। वहां से प्रारंभ हुआ नमामि शमशान निर्वाण रूपम। ये प्रागट्य वहां से हुआ ना, महाकाल में से प्रागट्य हुआ है। ये जो रुद्राष्टक है, ये कहां से प्रकट हुआ? ये सदगुरु की करुणा का प्रतीक है रुद्राष्टक। रुद्राष्टक सामान्य नहीं, ये सदगुरु की करुणा का प्रतीक, जो शिव जी के प्रति भाव प्रकट किया, इसका मंगल करो, मेरे शिष्य का कल्याण करो। रुद्राष्टक जो तुलसी का प्रसाद है, रामचरितमानस का प्रसाद है, रोज बोलना चाहिए, रोज पाठ करना चाहिए, कभी भी कर सकते हैं। एक पंक्ति गाएंगे हम। ईशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश आकाश भासम वदेहम। आज के दिन तो अवश्य पाठ करना चाहिए रुद्राष्टक का। और भृगु ऋषि ने प्रार्थना की और भगवान महादेव ने कहा जो मिले उसका मस्तक लाइए। पशु मस्तक महादेव ने सजीवन मंत्रों का प्रयोग किया। दक्ष पशु मस्तक के द्वारा जीवित हुए। शिव जी की क्षमा मांगी। महादेव ने कहा कि दक्ष महाराज अब तो चतुर बुद्धि हैं,
आपको मैं क्या कह सकूं? दक्ष को सामान्य तो नहीं था। देवताओं की सभा में जिनका मान सम्मान, ऋषियों की सभा में जिनका मान सम्मान, दक्ष मतलब उसके समान किसी की बुद्धि नहीं, उसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, ये दक्ष महाराज। इसलिए शिव ने कहा, लेकिन अभिमान सब कुछ भुला देता है। सब कुछ अभिमान से कोरी स्लेट कोरी पाटी हो जाती है। दक्ष महाराज दूसरों के साथ जैसा बर्ताव करते हैं ना, ऐसा बर्ताव हमारे लिए फलित होता है। इसलिए कभी ऐसा बर्ताव न करिए कि आपके बर्ताव से दूसरों का हृदय दुखी हो जाए, कभी नहीं। थोड़ा सा एक कदम पीछे हट जाओ। लेकिन हमारा वाणी वर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को बहुत सारा उपदेश दिया है। बहुत सारे श्लोक हैं शिव महापुराण ग्रंथ में कि शिव जी ने दक्ष महाराज को क्या क्या कहा। बाद में दक्ष महाराज ने शिव जी की बहुत सुंदर लंबी स्तुति की है। दक्ष महाराज की स्तुति पूर्ण हुई। बाद में दक्ष ने कहा कि भगवान, मैंने आपका अपराध किया है, अभी आपका कोई अपराध करेंगे, बाद में क्षमा देने के लिए लिंग रूपेण सतमहानुग्रह लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए भगवान शिव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहे हैं। भगवान शिव जी ने तेजोमय स्वरूप यहाँ स्थिर कर दिया, शिवलिंग प्रकट हुआ और इस शिवलिंग का नाम दक्षेश्वर महादेव लिंग से प्रसिद्ध हुए। और शिव अपराध, देव अपराध, पितृ अपराध, मातृ अपराध, शास्त्र अपराध, गुरु अपराध, सभी अपराधों में से मुक्ति देने वाला हरिद्वार के पास कनखल नगर में दक्षेश्वर महादेव विराजते हैं। हत्ताणु में कथा में दक्षेश्वर महादेव ना सानिध्य में करेंगे, खाली हत्ताणु में कथा અને ત્યારે કનુભાઈ પહેલા વહેલા આવેલા 97 ની કથા। આ કથા કેટલા में આલે? 800 ને 819। આ કથા 819 में ચાલે। કથાનો કર્મ વધતા બહુ વાર લાગે। और भगवान महादेव ने सत्य का शव उठाया। बड़ी करुण कथा है। सती का शव लेकर भगवान महादेव जी पहाड़ पहाड़ हिमालय की कंदरा सती का शव हाथ में लेकर इधर उधर जा रहे हैं। कभी कंधे पर रखते थे, कभी गोद में रखते थे। बस आंख में से अश्रु टपकते रहते थे। और सती का शव लेकर भगवान शंकर जी निरंतर हिमालय पहाड़ों में यात्रा करते रहते थे। कौन ऐसा पति है कि पत्नी की मृत्यु हुई तो भी उसका शव लेकर? और शिव जी की विशेषता रही है, महादेव का सती के प्रति प्रेम भी था और सती के प्रति आदर भी था। और प्रेम और आदर दोनों साथ में रहता है। जहाँ प्रेम है वहां आदर है, जहाँ आदर है वहां प्रेम है। और कोई कहन के शिव जी की पूर्णता, पति में भी शिव जी की पूर्णता है। ऐसा पति कोई नारी को नहीं मिल सकता शिव जैसा, ऐसी मानसिकता वाला। कौन पति शमशान लग उसको विदा करने के लिए नहीं जाता? ये हमारी एक परंपरा है कि कोई पत्नी की मृत्यु हुई तो कोई भी पति शमशान तक पत्नी को विदा करने के लिए नहीं जाता। जो कि एक नियम है कि कोई भी पति शमशान तक गया उसको पत्नी को विदा करने के लिए, अग्नि संस्कार देने के लिए, तो पति दूसरा विवाह नहीं कर सकता। 80 साल हो गई तो भी नहीं जा रहा है। ये विडंबना है, बड़ी विडंबना है। लेकिन शिव जैसा कोई पति नहीं। सती का शव लेकर, और देवताओं ने देखा और विष्णु जी को कहा, विष्णु भगवान देखो तो सही शिव जी की अद्भुत लीला। विष्णु भगवान ने चक्र को छोड़ा और चक्र गया और सती के अंग जहां जहां गिरे वहां दीप प्रज्वलित हुए। इसीलिए उनको शक्तिपीठ कहते हैं। जहां जहां सती के अंग धरती पर गिरे वहां दीप प्रज्वलित हुआ। इसीलिए हमारी शक्तिपीठों की भी महिमा है। अब ये नवरात्रि के दिनों में शक्ति उपासना के दिन है। 9 दिन शक्ति उपासना करने से पूरी साल शक्ति भरपूर रहती है। इस दिनों में विशेष प्रकार से घर में आराधना करें। नाचने कूदने में जरूर जरूर आप लाभ लीजिए, हमारा उत्सव मनाइए, लेकिन आराधना कभी भूलनी नहीं चाहिए। माता की आराधना
बाद में शिव जी ध्यानस्थ हुए। बहुत सारा समय बीत गया। तारकासुर हुआ, उसने तपस्या की, ब्रह्मा के पास से वरदान मांगा, शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो, क्योंकि तारकासुर जानता था कि शिव जी ध्यानस्थ रह गए, उसका भी जब दूसरा विवाह नहीं होगा और उसके द्वारा पुत्र नहीं जन्मेगा और मेरी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तारकासुर ने बड़ा भय फैला दिया। समय बीता और सती ने अंत समय शिव जी को याद किया। सती मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंत समय श्री हरि के पास से वरदान मांगा था और शिव जी को याद करते करते सती ने अपने प्राण का त्याग किया था। और ते ही कारण हिमगिरी गुरु जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। बहुत सारे कारणों का कारण शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी कथाएं हैं। दूसरा जन्म सती का हिमालय के वहां हुआ। नगाधिराज हिमालय और माता मैनावती के वहां हुआ, जिनका नाम पार्वती। नारद जी ने शिव भक्ति के लिए प्रेरित कर दी और पार्वती ने निर्णय ले लिया कि मैं बड़ी होकर शिव जी के साथ विवाह करूंगी। और इसीलिए नारद ने मार्गदर्शन करते करते अंत में पार्वती को तप करने के लिए हिमालय पहाड़ में एक तरफ पार्वती तप कर, एक तरफ शिव जी ध्यानस्थ हैं, तारकासुर का त्रास है। और देवता ने निर्णय लिया कि पार्वती शिव जी के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है, हम सब शिव जी को जागृत करेंगे। कामदेव को कहा, रति के साथ गए, शिव जी पर प्रयोग किए। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म किया। रति को वचन दिया, जहां काम को जलाकर भस्म किया वहां कामेश्वर लिंग में भगवान प्रकट रहे। फिर से ध्यानस्थ हो गए। फिर नारद जी के पास गए और नारद जी ने मार्गदर्शन किया कि भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना से सभी जीवन के दुखों का अंत हो सकता है, प्रार्थना से। और प्रार्थना की, शिव जी जागे और सभी देवताओं ने कहा कि हिमालय पुत्री पार्वती के साथ भगवान आप विवाह करें और तारकासुर का अंत हो सके, आपके द्वारा कोई पुत्र जन्मे। तो देवताओं के सुख के लिए भगवान शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह करने के लिए अनुमति दी और सप्त ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। पार्वती तप पूर्ण कर हिमालय नगर में आई। शिव जी कैलाश गए। बाद में शिव और पार्वती का विवाह की कथा सुंदर पार्वती खंड में है और शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के बाद सुंदर विचरण हुआ। विचरण के बाद उसके द्वारा पुत्र जन्मा, जिनको षडानन कहते हैं, स्कंद कहते हैं। भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ और कार्तिकेय बड़ा बलवान योद्धा हुआ, तारकासुर के साथ युद्ध हुआ और तारकलिंगम, आकाश तारकलिंगम और कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने। शिव जी का बड़ा पुत्र भगवान कार्तिकेय का चरित्र कुमार खंड में है। बाद में भगवान गणेश जी की प्राकट्य की कथा है। गणेश जी की कथा भी कुमार खंड में है। बाद में युद्ध खंड है, कितने कितने असुरों का संहार किया उनकी कथा है। भगवान शिव जी के अवतारों की कथा है। अलग अलग भगवान शिव जी के अवतारों की महिमा। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, अगणित ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। इस सभी कथा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे शिव भक्तों की कथा है, शिव भक्तों की गरिमा की कथा है। अंत में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैं कथा को विराम देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन नारद कथा का सार, शिव नाम तरिम प्राप्यम संसार बंतरंति ते संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ति संशय। ब्रह्मा ने कह दिया नारद जी को, नारद कथा का सार क्या है? हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा, नाम लिया उसने सब कुछ किया। सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नर के दिया पटपट चारों वेद। इसलिए कथा सुनकर क्या निर्णय लेना है? कलयुग के केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरही पारा। नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन ये को। उल्टा नाम जपि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसलिए इस कथा सुनकर निर्णय लेना है, जीवाग्रे वर्तते तस्य सफलम जीवितम। बस भगवान का नाम लेना है और कुछ याद रहे न रहे, लेकिन आपके जीवा पर भगवान का नाम रहना है। बस ये बात को याद रखिए। ब्रह्मा जी ने नाम की महिमा की, नारद जी ने कथा श्रवण की। ब्रह्मलोक छोड़कर नारद जी महाबलेश्वर पधारे। दर्शन करके सभी शिवलिंगों का दर्शन किया। नारद ने भगवान शिव का आराधन किया और नारद की शिव भक्ति का वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कथा को विराम दिया। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने 1000 साल तक कथा की और सूत ने कहा कि हे महात्माओं, कथा तो अनंत है,
मैं कथा को विराम देता हूँ। प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण ने कथा को विराम दे दिया और सभी महात्माओं ने कहा, हे सूत पुराण जी, अभी कुछ सुनने का मन है, अभी बहुत कुछ सुनने का मन है और समय की पाबंदी रहती है। सूत ने कहा, फिर कभी कोई तीर्थ में मिलेंगे और कथा का गायन करेंगे। ऐसे करके सूत पुराण जी धर्म यात्रा के लिए निकल गए और सभी ऋषियों ने कथा श्रवण की और प्रयाग तीर्थ की वंदना करके धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम में प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने, प्रयाग तीर्थ को प्रणाम करके सभी ऋषि काशी में आवे और काशी विश्वनाथ में निवास किया और सुख रूप सभी ऋषि मुनियों ने महादेव के लोक को प्राप्त किया। और भगवान महादेव की कथा को आज मैं भी विराम देने का प्रयास करता हूँ और निरंतर आप सब ने कथा श्रवण की और थोड़े दिनों में ये सुंदर कथा का आयोजन आपने किया। बहुत दवे परिवार का हृदय से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। निलय भाई, बहुत हृदय से आपका आदर। सुमन बहन, बहुत हृदय से आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस कथा आयोजन में जिन्होंने साथ सहयोग योगदान दिया, सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। जयेश भाई, बहुत हृदय से आपका भी आदर, क्योंकि ये 5 दिनों में कथा का आयोजन हुआ। 5 दिनों में मेरे पास बहुत सारे ऑनलाइन जजमान शरीर हैं, लेकिन मैं कथा कहाँ करूँ ये प्रश्न था। मैं ढूंढ रहा था कि उसको लाभ दूं, उसको लाभ मिले, उसको लाभ मिले, लेकिन जिनके भाग्य में जो लिखा है वही उनको